नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। राजद और कांग्रेस को विजय सिन्हा ने दी खुली बहस की चुनौती। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। विजय सिन्हा ने ये बयान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इन लोगों के पास मुद्दा यही है। मुद्दा यह है कि आप सुशासन और भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को सीधे चुनौती दी है कि आपके राज्य में और आपके समय में सुशासन कितना था और अभी कितना है, इस पर बहस किया जाए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के एक और नेता ने वापस किया पार्टी का टिकट। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस को एक और संसदीय सीट पर बड़ा झटका लगा है। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहांती ने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। सुचारिता मोहांती ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी का टिकट लौटा दिया और दावा किया कि उन्हें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसे तीखे तंज। कहा, पिछली सरकार पाकिस्तान को भेजती थी लव लेटर। एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। शनिवार को पीएम ने कहा कि पिछली सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोला कि जनता के एक एक वोट से आतंकवाद पर रोक लगाने का काम किया है। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद स्थिति में बदलाव आया है। अब पाकिस्तान दुनिया में जाकर रोता है कि भारत को रोका जाए। जीएसटी के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी। अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार की सुबह अपने सोशल मीडिया पर एक न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। अदालत के हवाले से कहा गया है कि जीएसटी के नाम पर लोगों को सताना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 281 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है। इसके साथ सपा प्रमुख ने एक लंबा पोस्ट भी लिखा जिसमें उन्होंने भाजपा को जमकर निशाने पर लिया। राहुल गांधी पर पूर्व शतरंज खिलाड़ी का ट्वीट वायरल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने मोबाइल फोन पर शतरंज खेलते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में गांधी ने कास्परोव को अपना पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी बताया और खेल और राजनीति के बीच समानताएं भी बताई। अब रूसी शतरंज के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव का राहुल गांधी से जुड़ा एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि शीर्ष स्तर को चुनौती देने से पहले रायबरेली में जीत दर्ज करे। हालांकि पोस्ट के वायरल होने पर कास्परोव की तरफ से सफाई भी आ गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खेल के प्रति प्रेम पर से जुड़े पोस्ट में भारतीय राजनीति पर उनका छोटा मजाक वकालत या विशेषज्ञता के लिए नहीं बनेगा। कास्परोव ने कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था और इसे एक मजाक के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिए लालू पर भर के पप्पू यादव। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। बिना लालू या तेजस्वी का नाम लिए कहा कि कांग्रेस को बिहार में आप बिल्कुल नासमझ बना दिए हैं और बैकफुट पर ला दिए हैं। अगर कांग्रेस को आगे रखकर आप लड़ते तो आज सीन कुछ और होता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा चुनाव 2024 में उजियारपुर से चुनावी मैदान में हैं। अपनी जीत की हैट्रिक को लेकर आश्वस्त नित्यानंद का दावा है कि देश में विकास की गंगा घर घर और जन जन में बह रही है। न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान से बातचीत में उन्होंने पीएम द्वारा किए कामों को गिनवाया और अगली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने का दावा किया। विशेष दर्जा खत्म किया जाना बर्दाश्त नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को वापस लेने की अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा के लिए एकजुट हैं। बूथल राजौरी में कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि विशेष दर्जा खत्म किया जाना जम्मू कश्मीर के लोगों को अस्वीकार्य है।
चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। वोटिंग आंकड़े को देरी से जारी करने पर आया चुनाव आयोग का बयान। लोकसभा चुनाव के पहले 2 फेज की वोटिंग अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना झेल रहे चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग ने इस मसले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि वह वोटिंग के आंकड़े समय पर जारी करने को उचित महत्व देता है। असदुद्दीन के हिटलर वाले बयान पर सियासत तेज। लोकसभा चुनाव के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के विवादास्पद हिटलर बयान पर अब भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने ओवैसी के हिटलर युग वाली टिप्पणी की जमकर आलोचना की और कहा कि वह शायद अपना दौर भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि गिनवा दीजिए कि कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। अगर हिटलर शाही होती तो असदुद्दीन ओवैसी इतना बोल नहीं पाते। बता दें कि ANI से बातचीत में ओवैसी ने आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से की थी। परिवारवाद के आरोपों पर लालू यादव ने दिया जवाब। राजद सुप्रीमो लालू यादव पर लगातार उठ रहे परिवारवाद के आरोपों पर खुद लालू यादव ने जवाब दिया है। लालू यादव ने कहा है कि कोई हमें परिवारवादी कहता है तो उनसे कहना है कि यदि हमारा बच्चा काबिल है तो इसमें क्या समस्या है। अगर किसी राजनेता का बेटा काबिल है तो क्या उसे राजनीति करने का अधिकार नहीं है। एक निजी चैनल से बातचीत में लालू यादव ने कई मुद्दों पर बातचीत की। लालू तेजस्वी पर फिर से बरसे CM नीतीश। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुंगेर के हवेली खड़गपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने JDU सांसद और NDA के साझा उम्मीदवार ललन सिंह के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लालू परिवार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि जिनको 15 साल मौका मिला उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहे। भाई के लिए रोहिणी ने लिखा भावुक मैसेज। अररिया के फारबिसगंज में चुनावी रैली के दौरान अचानक तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। कमर दर्द के चलते चलने में परेशानी हो रही थी। मंच से कार तक सुरक्षाकर्मी उन्हें ले गए। वहीं अब तेजस्वी यादव के लिए उनकी बहन और सारण से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने X पर भावुक मैसेज किया है। साथ ही उन्होंने अपने भाई के जल्द ठीक होने की कामना भी की। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अरविंदर सिंह लवली हुए भाजपा में शामिल। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत 5 कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस का पंजा छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया है। लवली के अलावा राजकुमार चौहान, नीरज बसोया, अमित मलिक और नसीब सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। इन सभी को शनिवार को भाजपा मुख्यालय में दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी में शामिल किया। बता दें कि 28 अप्रैल को ही लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। रोहिणी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। सारण लोकसभा सीट से पहली चुनाव लड़ रही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत हाईकोर्ट अधिवक्ता MD संजय ने भाजपा की ओर से दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शपथ पत्र की सारी जानकारियां रोहिणी आचार्य की ओर से गलत दी गई है। यहां तक कि पता भी गलत बताया गया है। उन्होंने शिकायत की है कि जो विवरण दिए गए हैं वो रिकॉर्ड में गलत हैं। मोदी पर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी JDU ने खोला मोर्चा। भाजपा नेता और नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी को इतिहास पढ़कर समझ बढ़ाने की सलाह दी है, तो दूसरी ओर JDU के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कुछ बोलने से पहले वे ये बताएं कि उनके माता पिता के राज में बिहार का क्या हाल था। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में PM से पूछा था कि जब देश के सभी प्रमुख पदों पर हिंदू समाज के लोग बैठे हैं तो हिंदू खतरे में कैसे है। टिकट न मिलने पर कांग्रेस बीजेपी के नेता ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर सीट पर चुनाव रोचक हो गया है। इस सीट से 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रवेश मिश्रा ने अपना टिकट कटने के बाद अब निर्दलीय ही चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। शनिवार को उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ NDA की तरफ से जदयू ने सुनील कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं अब टिकट कटने के बाद भाजपा के बागी नेता दिनेश अग्रवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। मुंगेर में लालू यादव पर जमकर बरसे CM नीतीश।
मुंगेर में जेडीयू उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पक्ष में नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर लोगों को जंगल राज और परिवारवाद की याद दिलाई, तो साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए कामों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि हमें जब मौका मिला तो बिहार के हित में सिर्फ काम किया जो सबके सामने है। हमने 2005 में सबसे पहले कानून का राज कायम किया। सभी जगहों पर हिंदू मुस्लिम मामले को समाप्त कर मुस्लिम समुदाय के लिए सभी जगहों पर कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। मदरसे के लिए भी काम किया। कन्नौज में अखिलेश के लिए प्रचार करेंगे राहुल गांधी। अमरोहा में 20 अप्रैल को संयुक्त इंडिया ब्लॉक की सफल रैली के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगले सप्ताह हाई प्रोफाइल कन्नौज संसदीय क्षेत्र में एक साथ नजर आएंगे। एआईसीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, राहुल गांधी अगले हफ्ते कन्नौज में अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त रैली को संबोधित करने वाले हैं। दोनों नेताओं के लिए उपयुक्त तारीख पर काम किया जा रहा है। सार्वजनिक बैठक 10 या 11 मई को हो सकती है। बता दें कि कन्नौज में 13 मई को मतदान होगा। एक बार फिर मजबूत सरकार चाहता है देश, पलामू से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पलामू में चियांकी एयरपोर्ट मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने इंडिया अलायंस को अपने निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को देखकर कहा कि आपने कांग्रेस और जेएमएम को दिन में ही तारे दिखा दिए। उन्होंने कहा कि ये शहीद नीलांबर और पीतांबर की धरती है और यहाँ आने वाली माताओं बहनों का प्यार और आशीर्वाद नहीं भूल सकता हूँ। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार को कमजोर बताते हुए देश में फिर एक बार मजबूत सरकार बनाने की अपील की है। दरभंगा में पीएम के चुनावी रैली पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। दरभंगा में पीएम के चुनावी रैली पर पटना जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार में रह रहे बिहारियों को जागरूक करते हुए कहा कि 26 एमपी का राज्य है गुजरात, वहां का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, जबकि 40 एमपी का राज्य है बिहार। 13 करोड़ लड़के हमारे भाई भतीजा जाकर बन गए फैक्ट्री में मजदूर। बिहार में इसके बावजूद बिहारियों का आंख नहीं खुल रहा है। वोट हो रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, रैलियों में हाथ हिलाएंगे और सब आदमी यहां से उछल उछल कर जाकर कमल का बटन दबा देगा और मोदी को जिताएगा। आप जरा सोचिए, ऐसा करने से आपका बच्चा मजदूर नहीं बनेगा तो सहरसा में फैक्ट्री का मालिक बनेगा क्या? अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी का चुनाव प्रचार आपको सबसे अधिक दमदार लग रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।